हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में जहाँ पर हम लोगों ने खत्म किया था वहीं से आज फिर शुरुआत करते हैं। व्युत्पत्ति रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। पहला हम देखेंगे रूढ़ शब्द के बारे में। जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, वे रूढ़ अथवा मूल शब्द कहलाते हैं। रूढ़ का मतलब होता है जो पुराना, जो कभी न बदले, जिसका प्रयोग हम लोग सदियों से करते आए हैं। जैसे इन शब्दों के कभी खंड नहीं होते हैं और ना ही ये अर्थहीन होते हैं। अगर इनका खंड कर दिया जाएगा तो ये अर्थहीन हो जाएंगे। तो इन शब्दों के खंड नहीं होते हैं और ना ही ये अर्थहीन होते हैं। जैसे आप लोग उदाहरण देखिए इसका। उदाहरण इसका पुस्तक, नल, पानी, हाथी इत्यादि। अब देखिए आप लोग, अगर इन शब्दों को हम लोग बांट देते हैं तो ये बिना अर्थ के हो जाएंगे, यानी अर्थहीन हो जाएंगे। इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। अगला देखते हैं हम लोग दूसरे नंबर का यौगिक शब्द। यौगिक शब्द दो अथवा दो से अधिक शब्दों के दो से अधिक शब्दों के योग से, योग यानी होता है जोड़, योग का मतलब होता है जोड़ या मेल, मेल से
बनने वाले सार्थक बनने वाले दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग अर्थात मेल से बनने वाले शब्दों सार्थक शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रसोई प्लस घर, क्या हो जाएगा? ये दोनों सार्थक शब्द हैं और ये दोनों मिल जाएंगे तो हो जाएगा रसोई घर। रसोई घर यानी किचन। प्रयोग धनशाला, क्या हो जाएगी? प्रयोगशाला। प्रयोगशाला का मतलब जहां पे प्रैक्टिकल या प्रयोग किया जाए। अगला है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द में जो शब्द यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जल धन ज। जल क्या है? रूढ़ है। जल क्या है? रूढ़ है। जल यानी पानी और ज मीन्स हो गया जन्मा। ज मीन्स जन्मा। तो जलज, क्या जलज किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं। कमल का पर्यायवाची जलज भी होता है। तो कमल कहाँ पैदा होता है? कीचड़ में। कीचड़ अर्थात पानी में। रूढ़, ये जल क्या है? रूढ़ शब्द है और जल में ही इसका जन्म होता है। किसका? कमल का। तो जलज का मतलब होता है कमल। एक और उदाहरण देखिए आप लोग। निषाधन चर। निषाधन चर यानी निशाचर। निशाचर किसे कहते हैं? रात को घूमने वाला, रात को
घूमने वाला अर्थात राक्षस। रात में कौन घूमता है? राक्षस। इस तरह से रात के समय अनेक पशु पक्षी घूमते हैं, लेकिन इस शब्द का प्रयोग राक्षस के लिए ही किया गया है। और राक्षस क्या हो गया? यह शब्द जो हो गया रूढ़ हो गया, रूढ़ शब्द हो जाएगा ये। एक और है नीलकंठ। नीलकंठ, नीलकंठ यानी कंठ माने गला, नीला मतलब नीला, नील का मतलब होता है नीला, और कंठ में गला यानी शिव। शिव अर्थात शंकर भगवान। नीले रंग का कंठ, नीले रंग का कंठ अनेक पशु पक्षियों का होता है, अनेक पक्षियों का भी होता है। परंतु यह शब्द शिव के लिए रूढ़ हो गया है। क्योंकि शिव को हम तोड़ नहीं सकते हैं। अब अगली रचना जो थी हमारी, वो उत्पत्ति के आधार पे, यहाँ पे रचना के आधार पे वो खत्म हो गया हमारा। 3 रचना के आधार पर 3 भेद थे। अब हम लोग दूसरे नंबर वाले जो स्रोत उत्पत्ति के आधार पर थी, उसमें हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज, चौथा होता है विदेशी, और 5वां होता है संकर। तत्सम शब्द वे कहलाते हैं। पहले नंबर का हम लोग देखेंगे तत्सम। तत्, तत् मीन्स उसके, उसके, सम मीन्स समान। तत्सम का अर्थ हुआ तत् मीन्स उसके, सम मीन्स समान, उसके समान अर्थात उसके समान। जो शब्द संस्कृत
भाषा, संस्कृत यानी मूल भाषा। हमारी सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत ही है, तो संस्कृत यानी मूल भाषा से ज्यों का त्यों हिंदी में आ गए। वे तत्सम शब्द कहलाए। जैसे हृदय, ग्राम, दुग्ध, घृत, अश्रु, अग्नि, जिह्वा, कर्ण, सूर्य, प्रकाश, स्वर्ण, क्षेत्र इत्यादि। बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग तद्भव का अध्ययन करेंगे। तद्भव और देशज और विदेशी के बारे में जानेंगे। और जितना भी अभी तक आप लोगों को पढ़ा दिया गया है उसको आप लोग अच्छे से अध्ययन करते रहिए, क्योंकि एक आध दिनों में आप लोगों को मैं होमवर्क देने वाली हूँ। और हो सकता है 1 जून से आप लोगों का क्लास क्लोज हो जाए और 27 जून से खुले। तो आप लोग अध्ययन करते रहिए। मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगी, उसको करके आप लोगों को भेजना पड़ेगा।